छोटे से भारतीय गांव में कच्चे रास्तों और मिट्टी के घरों के बीच एक लड़का रहता था, रवि। उम्र 22 साल, शरीर दुबला, कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में सपनों की चमक बाकी थी। माता पिता बचपन में ही चले गए थे। रवि अपने बड़े भाई मोहन के घर रहता था। मोहन मेहनती था, मगर उसकी पत्नी सुनीता बहुत कड़वी और लालची थी। उस सुबह रवि काम की तलाश करके लौटा, पर जेब फिर खाली थी। फिर से खाली हाथ? रोज रोज खाना तो चाहिए, काम नहीं चाहिए। भाभी, गांव में काम मिल ही नहीं रहा। आज भी बहुत कोशिश की। कोशिश से पेट भरता है क्या? घर में एक एक दाना मोहन की मेहनत का है। मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, बस एक मौका चाहिए। मौका चाहिए या मुफ्त की रोटी? तभी मोहन अंदर आया। सुनीता, बस करो। बस करो? तुम्हारा भाई दिन भर घूमता है और खर्चा हमारा। रवि, तू शहर जाकर कुछ ढूंढ ले। यह हालात ठीक नहीं है। भैया, शहर जाने के लिए किराया चाहिए, बस थोड़ी मदद। अरे वाह, अब पैसे भी चाहिए? कल को कहेगा दुकान भी दिला दो। मोहन की चुप्पी रवि के दिल में चुभ गई। ठीक है भाभी, मैं कोई रास्ता निकाल लूँ। रात आई, बाहर हवा ठंडी थी और घर के अंदर सुनीता का गुस्सा और बढ़ गया। रवि, अपना सामान उठा, आज से इस घर में तेरी जगह नहीं। भाभी, रात हो गई है, सुबह निकल जाऊंगा। नहीं, अभी। सुनीता ने एक पुरानी पोटली रवि के हाथ में थमा दी। मोहन वही खड़ा था, चेहरे पर चिंता, पर शब्द नहीं। भैया, एक बार बोल दो। रवि, मैं... ड्रामा बंद करो, निकलो। रवि ने आखिरी बार घर की देहरी को देखा और बिना कुछ कहे कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। गांव की गलियां पीछे छूटती गईं। पेट भूखा, मन टूटा, पर कदम चलते रहे। माँ बाप नहीं रहे, अब भैया भी। क्या मैं इतना बोझ हूँ? तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, कमजोर, कांपते हाथ और एक भारी बोरा खींचने की कोशिश। रवि के पास खुद कुछ नहीं था, पर दिल में इंसानियत बाकी थी। बाबा रुकिए, मैं मदद कर देता हूँ। रवि ने बोरे को कंधे पर उठाया और उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने उसे पास बिठाया और अपनी गठरी से 2 रोटियां निकाल कर दे दी। नहीं बाबा, ये आपके लिए होगी। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई पिता। उसने कहा कि जिसने मदद की वो भूखा नहीं रहना चाहिए। रवि ने पहली बार उस दिन पेट भरकर खाया और मन भी थोड़ा भर गया। फिर बूढ़े ने उसका हाल पूछा। रवि ने अपमान और घर से निकाले जाने की बात बता दी। बाबा, मैं बस काम चाहता हूँ, सम्मान से जीना चाहता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कल सुबह शहर के बस स्टैंड के पास वाली छोटी दुकान पर आ जाना। मेहनत करेगा तो काम मिल जाएगा। रवि को यकीन नहीं हुआ, उसकी किस्मत का दरवाजा जैसे धीरे से खुल रहा था। सच में बाबा, मैं पूरी जान लगा दूंगा। रात की आखिरी पहर, रवि ने सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे सिर रखा। आंखों में आंसू थे, पर अब उन आंसुओं में हार नहीं थी। भाभी ने मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। मैं मेहनत करूंगा, एक दिन खुद पर गर्व करूंगा। सुबह की पहली किरण के साथ रवि उठ खड़ा हुआ। सामने उगता सूरज था और रवि के भीतर नई शुरुआत। क्या रवि को शहर में सच में काम मिलेगा? और क्या मोहन को अपनी गलती का एहसास होगा? ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए। उधर घर में मोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार रवि का चेहरा याद आ रहा था। सुनीता, तुमने उसे रात में निकाल दिया, ये ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं तो तुम उसे पालो। मेरे घर में मुफ्त खोरों की जगह नहीं। वो मेरा भाई है, उसे बस एक सहारा चाहिए था। तो उसे समझाओ काम करे, वरना दूर रहे। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में पछतावा बढ़ता गया। और दूसरी तरफ सुबह होते ही रवि उठ गया। उसने कपड़े झाड़े, पोटली संभाली और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो खुद से एक ही बात कह रहा था, मैं मेहनत से अपनी पहचान बनाऊंगा। आज से मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। थोड़ी देर में बस स्टैंड दूर से दिखने लगा। रवि ने गहरी सांस ली और एक नई उम्मीद के साथ कदम बढ़ा दिए। आधे भाग में देखिए, शहर में रवि का पहला दिन, नई मुश्किलें और वो सच जो सुनीता के लालच को सबके सामने ला देगा।